क्रिकेट 40-20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। पिछली बार जब दोनों आमने सामने आए थे लखनऊ को जीत मिली थी, लेकिन अमोल तब परिस्थिति अलग थी, थोड़ी सी आसान थी। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें वो चाहिए, जीत। और सिर्फ एक जीत नहीं, जीत के बाद जीत, जीत के बाद जीत। हर मैच ये ऐसे मकाम पर आ गया है ये टाटा आईपीएल 2023 कि हर मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक टीम के लिए। ऐसा बहुत कम बार दिखाई दिया है आईपीएल में, खास करके आप अगर इतिहास में जाए तो बहुत कम बार हम कौन से वीक में, 6th वीक में आईपीएल के बस ख़त्म होने ही वाला है फेज़, लीग फेज़, और हमें अभी तक पता नहीं है कौन कौन प्लेऑफ्स में जाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कितना कठिन है इस साल प्लेऑफ्स तक जाना। हर हर मैच हर टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा लगता है ना कि जब करीब पहुंच रहे हैं आप उस फाइनल के, तो चीजें क्लियर होंगी। यहाँ चीजें अनक्लियर हो रही हैं। वो फिनिशिंग लाइन दिखाई दे रही है वहां पे, लेकिन कौन जाएगा? नहीं, दाएं बाएं देखे तो और लोग दौड़ ही रहे हैं, हमारे साथ ही है। तो ऐसे ऐसे ही कुछ हो रहा है। पर एलएसजी के लिए मेरे ख्याल से ये मैच बहुत अहम है, क्योंकि अगर यहाँ पे वो जीत हासिल कर पाते हैं तो फिर आगे जाने की सोच सकते हैं। अच्छा, एलएसजी के लिए एक और चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अमोल। कुछ आंकड़े हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो डिपेंडेंसी है बल्लेबाजी को लेकर, वो अपने फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा है। चाहे वो काइल मायर्स हो, निकोलस पूरन हो, स्टॉइनिस और डीकॉक हो, क्योंकि जो इनके विदेशी बल्लेबाज हैं इन्होंने लगभग 27 की औसत से 940 रन बनाए, लेकिन जो भारतीय बल्लेबाज हैं सिर्फ 18.3 का औसत है यहाँ पर। तो अब जो आप दावेदारी देखना चाहते हैं कि कोई और भी टीम से आ गया है, जिम्मेदारी निभाए, खासकर दीपक हुडा और आयुष बडोनी, जिन पर बहुत विश्वास दिखाया जा रहा है इस टीम की तरफ से। आपने वो 4 फॉरेन प्लेयर्स का नाम लिया, तो मैं 4 इंडियन प्लेयर्स के नाम लूंगा जो लगातार खेलते आ रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। केएल राहुल थे पहले, इंजरी के पहले, दीपक हुडा, आयुष बडोनी और कृणाल पांड्या। ये 4 बहुत निराशाजनक रहा है ये टाटा आईपीएल, खास करके बल्लेबाजी में। कृणाल पांड्या हालांकि गेंदबाजी में थोड़ा बहुत असर डाल चुके हैं, और आयुष बडोनी 1-2 इनिंग्स अच्छे खेल चुके हैं इस आईपीएल में। पर अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स की वो जो परफॉर्मेंस है ना, वहाँ पर वो इनकंसिस्टेंट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी डिपेंडेंसी फॉरेन प्लेयर्स पे है, पर होनी भी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स है भाई। तो एक पॉजिटिव चीज़ पिछले मैच में अगर आप देखें लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, वो थी क्विंटन डिकॉक का वापस आना। ट्रू। इतने अरसे के बाद खेल रहे थे, 1 महीना 1.5 महीने के बाद वो ग्राउंड पर उतर रहे थे। फिर भी जो आईपीएल के पहले उनका फॉर्म था, जो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए जो फॉर्म दिखाया था, वही फॉर्म कंटिन्यू किया है। तो एक पॉजिटिव चीज़ है उस लिहाज से देखें तो। एक और पॉजिटिव जो देखना चाहेंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर आप पावर प्ले में स्ट्राइक करते हैं तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स यहाँ पर फेल होते आए हैं। सबसे कम विकेट्स पावर प्ले में लिए हैं, 9 विकेट्स। यही टीम है और इसमें बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ टफ हो रहा है, ईजी कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, जो बात उनकी बैटिंग में है ना, वही परेशानी बॉलिंग में ही है। जो इंडियन बैटर्स जो फॉर्म में नहीं है, वैसे ही अगर आप उनकी बॉलिंग की तरफ रुख करें तो आवेश खान इतना इनका ये आईपीएल खास गया नहीं है। मार्क वुड इंजर्ड है। तो बॉलिंग में भी वैसी हालत है। 3 स्पिनर्स पे काफ़ी दारोमदार है उनका, रवि बिश्नोई, कृणाल पांड्या और अमित मिश्रा। अगर तीनों ही खेलते हैं तो फिर पूरा भार उनके ऊपर आएगा। आवेश खान को थोड़ा सा और अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा निखार लाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, जब हम सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ देखते हैं, क्या एंड्रिक क्लासन के बल्लेबाजी करने की वजह से इस टीम में जो ज़रूरत थी कि एक बल्लेबाज आकर वो जिम्मेदारी को निभाए, वो बेहतर हुई है इस टीम के लिए? क्योंकि 7 पारी में 215 रन उन्होंने बनाए हैं और 185 के स्ट्राइक रेट से बनाए। क्लासन एक बेहतरीन प्लेयर है। मैं थोड़ा सा वक्त बिता चुका हूँ उनके साथ, राजस्थान रॉयल्स में जब खेल रहे थे वो। साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। हालांकि पिछले 2-3 साल में इतना खास गया नहीं था उनका आईपीएल, पर इस साल जब वो उतरे हैं, एक अलग
जोश में उतरे हैं। और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं ना, जिस तरीके से वो बैकफुट पर शॉट्स मारते हैं सीधा, जब मारना चाहते हैं वो ऊपर माने छक्का या चौका मारना चाहते हैं तो वो सीधा टारगेट करते हैं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के पास। तो वो खास बात है उनकी, और पावरफुल प्लेयर है, पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। तो निखार आया है सनराइजर्स के बैटिंग में, क्योंकि ये 5 और 6 नंबर पर इतना आसान होता नहीं है बैटिंग करना, और ये बिल्कुल आसानी से वो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 175 स्ट्राइक रेट, 185 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो उससे साफ जाहिर है कि चौके छक्के मारते हैं उस नंबर पर आकर। बल्लेबाजी में आप फिर भी देख सकते हैं, आपके पास राहुल त्रिपाठी भी हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, उनके रन आ जाते हैं, लेकिन गेंदबाजी में एक बहुत बड़ी परेशानी रही है कि आपने उमरान मलिक को देखा था पिछले सीजन, पेस दिख रही थी लेकिन विकेट्स कहाँ है, और इस बार रन्स भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए उमरान मलिक उभरते हुए सितारे कहा जाता था उनको, है भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस साल प्रदर्शन नहीं अच्छा हुआ तो उनके पास हुनर है नहीं, हुनर है, पेस है, और आगे जाके आप देखोगे भी। पर यहाँ से सीखना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ये नहीं, देखिए हर साल ना कुछ चैलेंज रहता है हर एक प्लेयर को, चाहे वो गेंदबाज हो, स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, बल्लेबाज हो, हर सीज़न आपके लिए एक चुनौती होगी, और उस चुनौती के ऊपर आप कैसे खरे उतरते हैं उस पर सारा कुछ निर्भर होता है। एक साल आप वो कहते हैं ना फ्लैश इन द पैन, यू डोंट वांट टू बी अ फ्लैश इन द पैन। आपको निखार लाना होगा, आपको सीखना होगा, आपको हर साल कुछ ना कुछ नया लाना होगा। इसलिए अश्विन इतने साल खेल रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ अलग लाते हैं, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी कैरम बॉल। वैसा ही है फास्ट बॉलिंग भी। उमरान मलिक को ये जल्दी सीखना होगा कि वेरिएशंस, पेस के साथ साथ वेरिएशंस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपको चुनौती लेनी भी है और चुनौती देनी भी है, तो इसी बात पर आपके लिए एक चुनौती बहुत टफ है, तो वेरी इजी, नहीं एक्चुअली टफ। प्रेडिक्शन, हु इज विनिंग? देखिए ये मैच को, ये वीकेंड के लिए मैं मेरे दिल से जाऊंगा, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले बहुत दिनों से थोड़े से जीते नहीं है, और उनकी अगर गाड़ी पटरी पर आनी है तो फिर ये जीत बहुत ज़रूरी है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जाऊंगा मैं। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच अमोल हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।